हेलो गाइस, आई एम प्रीतम सर। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय क्लास। आज की हमारी जो क्लास है 9th क्लास की एक किताब है बी हाइव। उसकी फर्स्ट पोएम हमारी है द रोड नॉट टेकन। इसके जो लेखक हैं रॉबर्ट फ्रस्ट, वो एक अमेरिकन लेखक हैं। तो देखिए अबाउट द पोइट के बारे में कि रॉबर्ट फ्रस्ट वाज एन अमेरिकन पोइट एंड प्ले राइट। रॉबर्ट फ्रस्ट एक अमेरिका के कवि और ड्रामा लिखने वाले पोइट हैं। ही वॉज बोर्न इन सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। उनका जन्म अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में 26 मार्च 1874 को हुआ था, 26 मार्च 1874 को हुआ था। ही इज़ नोन फॉर हिज रियलिस्टिक डेपिक्शन, और वे अपने वास्तविक वर्णन के लिए प्रसिद्ध हैं। रियलिस्टिक माने वास्तविक, डेपिक्शन माने वर्णन ऑफ रूरल लाइफ। रूरल लाइफ माने ग्रामीण जीवन, तो ग्रामीण जीवन के वास्तविक वर्णन के लिए प्रसिद्ध हैं। यानी उनकी किताबों का वर्णन ऐसा होता है कि चित्र हमारे सामने आ जाता है। ही राइट्स इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। तो वे लोगों की अंदर की भावना, जो सामान्य लोगों की अंदर की भावना को व्यक्त करते हैं। ऑर्डिनरी में साधारण, कॉमन साधारण, एक्सपीरियंस माने बताते हैं, अनुभव करते हैं। फ्रॉस्ट डाइड इन बोस्टन ऑन 29 जनवरी 1963। तो फ्रॉस्ट की मृत्यु बोस्टन शहर में 19 जनवरी 1963 यानी 1963 को हो गई थी। 29 जनवरी 1963 को हो गई थी। अब अबाउट द पोएम के देखिए, द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन हैज़ अ सिम्बॉलिक मीनिंग। यानी इस पोएम का एक गहरा अर्थ है। सिम्बॉलिक मीनिंग होता है गहरा अर्थ। हियर यहाँ पर द रोड स्टैंड फॉर ह्यूमन लाइफ। सड़क का मतलब हमारे मानव के जीवन से है। सड़क वो सड़क नहीं जिस पर हम चल रहे हैं, बल्कि हमारे करैक्टर से है, हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है। व्हेन द रोड ऑफ लाइफ इज़ डिवाइडेड इनटू, जब हमारे जीवन की सड़क दो भागों में बट जाती है, विभाजित हो जाती है, वी फाइंड अवर सेल्फ इन डेलमा। तो हमें किस सड़क पर चढ़ना है, इसके लिए हम बड़ी संशय में पड़ जाते हैं। डेलमा होता है संशय, यानी ऐसी स्थिति में आ जाना जब हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि हमें कौन सी सड़क पर चलना है। कहने का मतलब ये है कि जब हम पढ़ाई लिखाई करते हैं तो आगे अब हमारे सामने दो स्ट्रीम आ जाती हैं कि कौन सी हम स्ट्रीम को चुनें, यानी किस साइड को चुनें। जैसे साइंस साइड बहुत सी लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, कोई मैथ लेता है। तो वो अपनी चॉइस के अनुसार हमें देखना है कि हमें किस में रुचि है, उसी के अनुसार हम अपनी चॉइस करें। ये नहीं कि किसी ने कह देगा वाई ले लो तुम डॉक्टर बन जाओगे, किसी ने कह देगा अरे मैथ ले लो इंजीनियर बन जाओगे। अब आप अपनी रुचि देखिए कि हमारी रुचि किस क्षेत्र में है, उसी क्षेत्र में आप जाएं। ऐसे हमारे जीवन में दो रास्ते आते हैं, तो हमें चुनाव करना है कि किस रास्ते पर हम चलें, यानी कि हम इन मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। वी हैव टू मेक अ चॉइस, और हमें ये चॉइस लेनी है। अपनी चॉइस के अनुसार रास्ता चुनना है हमें। ये नहीं कि हमें चलना तो हमें, दूसरे थोड़ी चलना है। दूसरा तो केवल हमें सलाह दे सकता है, लेकिन हमें चलना है आपकी रुचि किस में है। इसलिए उसी रास्ते को अपनाएं जिसमें आप सफलता प्राप्त अवश्य होगी। द रोड दैट वी चूज़, जो सड़क हमने चुनी है, यानी जो रास्ता हमने चुना है जीवन बनाने का, डिसाइड आवर फ्यूचर, वो हमारे फ्यूचर को निर्धारित करेगा। हमारे फ्यूचर के बारे में देखेंगे हम, हमारे फ्यूचर बनाएगा वो। विच में लीड अस टू द सक्सेस और फेलियर, वो रास्ता हमें सफलता भी दिला सकता है और फेलियर भी, यानी असफलता भी दिला सकता है। अगर आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भरसक पूरा प्रयत्न करिए, एंड तक प्रयत्न करिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। बहुत से लोग क्या करते हैं कि बीच में ही छोड़ देते हैं, मार्ग को कठिनाई सामने आई और मार्ग को छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसा मत करिए, क्योंकि जीवन के हर मार्ग में कठिनाई या संघर्ष है। संघर्ष करिए, लक्ष्य अपने आप प्राप्त हो जाएगा। देखिए हम पोएम को पढ़ा रहे हैं आगे। हमारी जो टेक्स्ट है, द टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो बोर्ड। तो लेखक एक जंगल में जा रहा था, पीले कलर का जंगल था, घास उसके उगी हुई थी। आगे जाकर के चलते चलते वो सड़क जो क्या है दो भागों में बट जाती है, दो भागों में विभाजित हो जाती है। अब लेखक खड़ा हुआ है पॉइंट पर, एक सड़क इधर जा रही है और एक इधर जा रही है।
और वो निर्णय नहीं कर पा रहा है कि मुझे कौन सी सड़क पर चलना है। एंड सॉरी, और वो दुखी पूर्वक है बेचारा, बहुत दुख है उसे। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और वो ये महसूस कर रहा है कि मैं दोनों सड़कों पर नहीं चल सकता। जैसे हम आगे जाके जब बड़ी क्लास में आते हैं तो दो साइड हमारे सामने आती हैं, तो हम दोनों साइड को चुन नहीं सकते हैं, केवल एक साइड को तुम्हें चुनना है और उसी पर लक्ष्य बना करके अपना कार्य आगे का भविष्य का करिए, तो मंजिल आपको अवश्य मिलेगी। एंड वी वन ट्रेवलर, और क्योंकि हम एक यात्री हैं, जीवन की इस सड़क पर चलने वाले यात्री हैं। अब सड़क हमें कहाँ ले जाती है देखो। लॉन्ग आई स्टूड, मैं बहुत देर तक उस सड़क के जो पॉइंट था दोनों सड़कों के मिलने का, वहाँ पर खड़ा रहा, बहुत देर तक सोचता रहा। एंड लुक्ड, और मैंने देखा। डाउन वन एज फार एज आई कुड, और नीचे देखा उसने जितना वो कर सकता था। यहाँ तक वो देखता रहा और देखता रहा, यहाँ तक देखता रहा जहाँ तक कि टू वेयर इट वेंट इन द अंडर ग्रोथ। अंडर ग्रोथ में झुरमुट, कि वेंट माने गायब हो गई, विलुप्त हो गई। तो लेखक खड़ा होकर के वो सड़क को जब तक देखता रहा जब तक कि वो सड़क आगे जाके झाड़ियों में गायब ना हुई। तुम देखा होगा सड़क जैसे आगे पेड़ वगैरह हैं तो आगे जाके सड़क बिल्कुल धीरे धीरे करके वो हमारे सामने से ओझल हो जाती है। तो ऐसे ही लेखक सड़क को देखता रहा जब तक कि वो सड़क उसकी नज़रों के सामने से ओझल ना हो गई। अब नेक्स्ट देखिए सेकंड पैराग्राफ। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, तब मैंने सोचा। कुछ देर मतलब निश्चय करने के बाद उसने काफ़ी देर पश्चात ये सोचा, तब मैंने दूसरा मार्ग चुनना मैंने अच्छा समझा कि जो दूसरी वाली सड़क है उसे मैं चुनता हूँ। जस्ट एज फेयर, वह उतनी ही अच्छी यानी उतना ही अच्छा मार्ग था। एंड हैविंग परहैप्स दैट बेटर क्लेम, जितना कि पहले वाला था शायद ये दूसरा सबसे अच्छा हो। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, क्लेम माने दावा किया उसने, यानी ये सोचा कि शायद ये दूसरा वाला मार्ग हमारा पहले वाले मार्ग से अच्छा हो। बिकॉज इट वॉज ग्राजी, क्योंकि यह घास से भरा हुआ था। दूसरा मार्ग उसमें चलने का कारण क्या था? क्योंकि उस पर घास थी, आराम था, उसमें चलने में आराम से हो सकता था। दूसरे रास्ते पर कंकड़ पड़े हुए थे, पथरीला था, इसलिए उसने उस मार्ग को नहीं चुना, बल्कि कौन से मार्ग को चुना? जिस पर घास थी उस पर। एंड वांटेड वियर, और इसलिए चुना उसने कि आगे जा कर के वो उस पर वांटेड वियर, कोई यानी शुरू में तो पदचिन्ह नहीं थे, चलने के नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे आगे चला तो उसे मालूम पड़ा कि उस पर ही कोई पहले चल चुका है। वांटेड माने होती है कमी, वियर माने चलने वाले, तो उस पर शुरू में स्टार्टिंग में उस सड़क पर किसी के पदचिन्ह नहीं थे। दो एज फॉर दैट आई पासिंग देयर, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, तो उसने ये पाया हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम, तब उसने मालूम पड़ा कि वस्तुतः यह सड़क भी पहले जैसी ही थी, यानी वस्तुतः यह सड़क भी पहले जैसी ही थी। अब देखिए हमारा थर्ड स्टैंजा है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वल लेग, यानी सुबह सुबह उसने देखा, जब सुबह दोनों तरफ मार्गों तरफ उसने देखा कि दोनों मार्गों पर समान पत्ती बिछी हुई थी। मॉर्निंग इक्वल माने बराबर, ले माने बिछी हुई थी। इन लीव्स नो स्टेप हैड टोडन ब्लैक, टोडन माने पदचिन्ह, स्टेप माने कदम होते हैं, और उन पत्तियों पर ऐसा लग रहा था कि अभी तक इस पर किसी के चलने के काले निशान नहीं थे। टोडन ब्लैक माने चलने के निशान। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर एंड द डे, तो उसने सोचा कि मैं जो पहला वाला मार्ग है उसे किसी दूसरे दिन उसे आजमाऊंगा, दूसरे दिन उसे देखूंगा वहाँ चल करके। येट नोइंग हाउ वे लीड्स टू वे, और उसने देखा कि पहला वाला मार्ग दिन में दूसरे दिन के लिए छोड़ता हूँ, और ये जानते हुए कि कैसे एक मार्ग से एक मार्ग निकलता है। यानी तुमने देखा होगा कि हम आगे जाके हमें लगता है कि कोई सड़क नहीं होगी, एक समय चलते चले जाते हैं तो और मार्ग में और मार्ग निकलते चले जाते हैं। तो ऐसे ही उसने सोचा
कि शायद इसमें आगे चल के कोई दूसरा मार्ग निकले। आई केप्ट द फर्स्ट अंदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स टू वे, और ये देखते हुए आई डाउटेड इफ शुड एवर कम बैक, और ये डाउटेड माने संदेह हुआ उसे कि क्या मैं कभी वापस आ सकूँगा। कम बैक माने वापस, तो लेखक को ये संदेह हुआ क्या मैं कभी इस तरह से रास्ते पर चल करके वापस पुनः आ सकता हूँ। आई सेल, फोर्थ स्टैंजा हमारा है, आई सेल बी टेलिंग दिस विद आ साई। तो जब ये मैं बहुत समय बाद मैं इस कहानी को बता रहा हूँ, समवेयर एज एंड एजेस हेंस, यानी कि आज से युग युगों बाद भविष्य में मैं आहा भर करके बता रहा हूँ। यानी ये वो लेखक कह रहा है कि सोच आगे की सोच रहा है कि मैं जब भी बहुत समय बाद इस कहानी को आहा भर करके बता रहा हूँगा। समवेयर टू रोड्स डाइवर्ड इन अ वुड, कि जब जंगल में दो सड़कें आप अलग अलग बट जाती हैं। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने एक मार्ग चुन लिया जिस पर कम लोग चल रहे थे। आई टुक दैट वन, लेस माने कम, ट्रेवल्ड बाई माने चल रहे थे, जिस पर कम लोग चले थे वो मार्ग मैंने चुन लिया। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने मेरे जीवन में सारा अंतर ला दिया। यानी लेखक ने उस आराम के मार्ग को चुना जिस पर घास थी और उस पर लोग चल रहे थे, भीड़ मतलब चल रही थी उस पर, लेकिन एक मार्ग ऐसा था उस पर लोग कम चल रहे थे, उस पर घास कम थी, पत्थर थे। तो लेखक ने आराम को देखते हुए मार्ग चुना और वो मार्ग बेकार निकला। इसलिए जो मार्ग में कठिनाई हो वो मार्ग वास्तव में अच्छा होता है, क्योंकि किसी ने कहा है कि स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, यानी जितनी कठिनाई हैं उनके परिणाम मधुर होते हैं। आज जो भी कठिनाई हमारे सामने आ रही है उन कठिनाइयों से संघर्ष करिए, उनसे आगे निकलिए, कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकलेगा। अब बहुत से लोग क्या होते हैं, डर के मारे बैठ जाते हैं, आगे कुछ कोशिश नहीं करते हैं। तो कोशिश करिए, टू ट्राई द फर्स्ट स्टेप ऑन द लैडर ऑफ सक्सेस, क्योंकि कोशिश करना ही सफलता की सीढ़ी पर पहला कदम है। इसलिए आपको मैं सलाह देता हूँ, कभी भी इस पोएम को माध्यम से आपको सलाह दे रहा है कि आप सुख सुविधाओं के मार्ग को ना चुनें, बल्कि उस मार्ग को चुनें जिस पर कठिनाई हैं। क्योंकि तुमने देखा होगा आग में जब हम सोने को डालते हैं तो तप करके वो शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही हम जब इस जीवन की आग से निकलते हैं तो हम सारी कठिनाई को झेल करके आगे निकलते हैं, तो फिर हमारे सामने कोई कठिनाई टिक नहीं सकती है, हम उसका मार्ग स्वयं खोज लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये बहुत बड़ा संदेश है इस पोएम के अंदर, इस संदेश को फॉलो करें। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अंत में कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।